हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में वर्णमाला से संबंधित टॉप 45 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटा सा चार्ट भी दिखाऊंगी जो आपको इसे समझने में और भी सहायता करेगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, वर्ण, स्वर, व्यंजन। तो सब भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। उसके बाद है, वर्णमाला कहते हैं शब्द गणना को, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्ण के व्यवस्थित समूह जो होते हैं वही वर्णमाला कहलाते हैं। उसके बाद है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या है। ध्यान रखिएगा, उच्चारण के आधार पर वर्ण की संख्या 45 है। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी में लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या है। तो लेखन के आधार पर वर्ण की संख्या 52 है। अगर उच्चारण के आधार पर बात करें तो 45 होगा और लेखन के आधार पर बात करें तो 52 होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। इसको हम शॉर्टकट में समझ सकते हैं इस तरह से, कु, चु, टू, तु, पु, इस तरह से। कु, चु, टू, तू, पू। का से का के पूरे वर्ण आ जाएंगे, चा से चा के आएंगे, टा से टा के, और ता से ता के, और पा से पा के। पूरे वर्ण का मतलब है जैसे का से अंगा तक और चा से इया तक, इस तरह से। तो इन पांचों से पूरा 25 हो जाएगा। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, इस तरह से 25 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या 11 होती है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, जो है या, रा, ला और वा। या, रा, ला, वा, ये चारों व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन की संख्या। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। सा, खा, शा, हा, ये चारों व्यंजन ऊष्म व्यंजन है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन की संख्या। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये चारों व्यंजन संयुक्त व्यंजन है और इनकी संख्या 4 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर को वर्गीकृत किया गया है। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। उसके बाद 11 क्वेश्चन देखिए, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके नाम हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वरों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहले का नाम है विपरीत, दूसरा अर्ध विपरीत और तीसरा अर्ध समृत और चौथा समृत, समृत। यहाँ 3 नहीं होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 हैं, विपरीत, अर्ध विपरीत, अर्ध समृत और समृत। उसके बाद है अगला, ओठ की स्थिति के आधार पर कितने भागों में स्वरों को वर्गीकृत किया गया है। तो ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिनके नाम हैं आवृतमुखी और वृत्तमुखी। और उसके बाद है 14, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ का और खा है। ऐसी ध्वनियाँ जो कंठ से होकर निकलती हैं कंठ ध्वनियाँ कहलाते हैं, जैसे का, खा। उसके बाद है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण वर्ण का और गा है। अल्प प्राण वर्ण का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा और 5वां वर्ण, ये अल्प प्राण कहलाता है। उसके बाद है नासिक व्यंजन कौन सा है। तो नासिक व्यंजन
इयाँ है। नासिक व्यंजन की संख्या 5 होती है। अंगा, इया, आड़ा, ना और मा, ये पांचों व्यंजन नासिक व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें से देखिए इया है। उसके बाद अगला है नासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ देखिए नासिक व्यंजन की संख्या 5 होती है। उसके बाद है ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए आय वर्ण कंठ ताल कहलाते हैं, कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो अयोगवाह वर्ण अंग और आहा है। उसके बाद है शा खा शा हा कौन से व्यंजन हैं, तो ये संघर्षी व्यंजन है, इसी को ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। उसके बाद है नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ खा और गा है, यहाँ पर नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए ये नवीन विकसित ध्वनियाँ कहलाएंगी। उसके बाद है कौन सा घोष वर्ण है, तो माँ घोष वर्ण है। उसके बाद है का, गा, जा और फा, देखिए सब में नुक्ता लगा हुआ है। पूछा गया है ध्वनियाँ किसकी हैं, तो ये ध्वनियाँ अरबी फारसी की हैं, जिसमें नुक्ता लगा होता है वो अरबी और फारसी की होती हैं। उसके बाद है 24 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। उसके बाद है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का वर्ण के बाद आता है। उसके बाद है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है, तो ज्ञा वर्ण जा प्लस इया से बनता है और जा में हलंत लगा होता है। और उसके बाद है अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण का है। उसके बाद है घा का उच्चारण स्थान है, तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन ज्ञा है। मैंने आपको बताया कि संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जिसमें से एक ज्ञा भी है। उसके बाद है कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो टा जो है वो दंत का नहीं है। उसके बाद अगला है जिन वर्णों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें अकारांत कहते हैं। उसके बाद है छा वर्ण किसके योग से बना है, तो छा वर्ण हलंत लगा हुआ का प्लस छा, इस सा जो बना हुआ है ये वाला सा खष्टी सा, इसकी योग से छावण बनता है। उसके बाद है निम्न में से कौन स्वर नहीं है, तो इया जो है वो स्वर नहीं है क्योंकि वो नासिक व्यंजन है। उसके बाद है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की कुल संख्या 33 है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन टा वर्ण टा वर्ग नहीं है, वर्ण नहीं वर्ग, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है, तो घा जो है वो टा वर्ग नहीं है। वर्ग का मतलब हो गया टा से लेकर के आड़ा तक, तो इसमें देखते हैं ठा भी आता है, आड़ा भी आता है, ढा भी आता है, लेकिन घा जो है वो का वर्ग का है, इसलिए ये टा में नहीं आएगा, इसलिए ये सही हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है, तो विसर्ग जो होते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है छा वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो छा वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो मैंने पहले ही बताया कि 4 वर्ण होते हैं, छा, त्र और ज्ञा और स्रा, लेकिन ये जो खष्टी सा है ये नहीं होता, इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन या रा लावा किस वर्ण के व्यंजन हैं, तो ये अंतष्ट व्यंजन है, मैंने पहले ही बताया है इसको। आगे देखिए अनुनासिक का संबंध होता है, तो अनुनासिक का संबंध होता है नाक और मुंह दोनों से। उसके बाद है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर होते हैं। उसके बाद है जैसे का देखें तो का में 5वां अक्षर अंगा होता है, और चा में देखें तो 5वां अक्षर इया होता है। इस तरह से वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाता है। अगला हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। उसके बाद पुलुत स्वर है, पुलुत स्वर ओम है। पुलुत स्वर किसे कहते हैं, तो पुलुत स्वर जिसमें उच्चारण करने पर वर्ण का 3 गुना समय लगे वो पुलुत स्वर होता है, ह्रस्व, दीर्घ और पुलुत स्वर। उसके बाद है 44 क्वेश्चन है व्यंजन के भेद हैं, तो व्यंजन के कुल 4 भेद हैं।
अगला है जिन वर्णों के बोलने में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं। तो जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जो दीर्घ स्वर होता है ह्रस्व स्वर से का 2 गुना समय लगता है और जो पुल्ल स्वर होता है उसमें 3 गुना समय लगता है। अब छोटा सा एक चार्ट देखिए जिससे आपको समझने में आसानी हो कि घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं। तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए। मैंने जो ग्रीन स्केच से बनाया है वो अघोष है, जिसमें पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होता है। इस घोष को सघोष भी कहते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि पहला और दूसरा अघोष है, तीसरा, चौथा और पांचवा घोष या सघोष है। अब उसके बाद बात करते हैं अल्पप्राण की। तो ये जो रेड से बना हुआ है, जैसे पहला वर्ण और उसके बाद तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये होता है अल्प प्राण। जैसे अगर हम का की बात करें, का वर्ग की, तो का पहला, फिर उसके बाद तीसरा यानी गा और फिर उसके बाद पांचवा अंगा, ये तीनों अल्प प्राण होंगे। और महाप्राण की बात करें तो जो दूसरा और चौथा बच रहा है यही महाप्राण हो जाएंगे, मतलब खा और गा। और चा वर्ग में देखें तो छा और झा, टा में देखें तो ठा और ढा, ये सब महाप्राण होंगे। एक चार्ट की मदद से हम समझ सकते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। एक छोटा सा चार्ट है, इसको भी देखिए। अघोष जो होता है वो पहला और दूसरा वर्ण होता है और घोष जो होता है तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। और अल्पप्राण जो होता है वो पहला, तीसरा और पांचवा, और उसके बाद महाप्राण जो होता है वो दूसरा और चौथा होता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही।